नमस्कार साथियों, आज मैं प्रपत्र 2 को कैसे भरें की जानकारी लेके आया हूँ। आइए हम सब जानते हैं कि प्रपत्र 2 कैसे भरें। सबसे पहले आपको राजस्व ग्राम का नाम देना है। इसमें आपको जहाँ पे ज़मीन है उस राजस्व ग्राम का नाम देना है। थाना नंबर आपको रसीद में लिखा रहता है। रसीद में राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर दिया हुआ रहता है, वह लिख दीजिएगा। हल्का नंबर यदि आपको मालूम नहीं है तो उसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको पुलिस थाना लिखना है। जहाँ आपकी ज़मीन राजस्व ग्राम में है वहाँ के थाना का क्या नाम है वह लिख देना है। उसके बाद अंचल लिखना है। उसके बाद जिला का नाम लिखना है। उसके बाद रैयत का नाम, इसमें आपको सहिस्सेदार का नाम। कहने का मतलब ये है, उस कॉलम में आपको जो व्यक्ति घोषणा कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। यदि उस ज़मीन पे और भाइयों का हिस्सा है तो जितने भाई का हिस्सा उस ज़मीन पर है उनका नाम लिखना है। यदि उस ज़मीन पर अकेले का हिस्सा है तो सिर्फ जो घोषणा कर रहे हैं उनका नाम ही लिखना है। यदि उसमें 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई का हिस्सा है उस ज़मीन पर तो सभी का नाम उस कॉलम में देना है। उसके बाद आता है स्थायी पता। इसमें आपको आप जहाँ पर रह रहे हैं वह पता वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है खाता नंबर, खेसरा नंबर, तो उसमें आपका खाता नंबर डाल देना है और खेसरा नंबर डाल देना है। यह सब आपको रसीद में मिल जाएगा। उसके बाद आता है रकबा, यानी आपकी ज़मीन कितनी है वह आपको डिसमिल में लिखना है, और यदि ज़्यादा ज़मीन है तो एकड़ में लिखना है। उसके बाद आता है चौहद्दी। आपका जो ज़मीन है उसके चारों बगल में अभी वर्तमान में जो हिस्सेदार होगा उसका नाम लिखना होगा। जैसे आपके उत्तर में जो जिनका ज़मीन होगा उनका नाम, जो दक्षिण में होगा उनका नाम, जो पूरब में होगा उनका नाम, पश्चिम में जो होगा उनका नाम। हो सकता है किधर कहीं रोड हो, कहीं किसी का ज़मीन हो, चाहे किसी का घर हो, वह जिनका घर होगा, ज़मीन होगा, उनका नाम आपको चौहद्दी में लिखना है। उसके बाद होता है खेती का किस्म। इस खन्ना में आपको भरना है कि आपका जो ज़मीन है वह किस प्रकार का है। उस पर बगीचा लगा हुआ है कि उस पर पोखर खना हुआ है कि उस पर घर बना हुआ है कि उस पर आप खेती करते हैं। जो भी चीज़ उस ज़मीन पर करते हैं उसमें आपको भर देना है कि यह भरारे का ज़मीन है, ये खेती का ज़मीन है, ये बगीचा है या तालाब है। जो भी चीज़ उस पर होगा वह वहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है लगान, यानी जो आप मालगुजारी देते हैं वह वहाँ पर शेष को छोड़कर लिख देना है। यदि मालूम हो तो लिख दीजिए, नहीं मालूम हो तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है भूमि का दावा, यानी आप जिस ज़मीन को दावा कर रहे हैं कि यह ज़मीन मेरा है तो वह ज़मीन आपका किस तरह का है। क्या आपका ज़मीन खतियानी है, क्या आपका ज़मीन केवाला का है, क्या बास्कित पर्चा से मिला हुआ है या दान से मिला हुआ है। जिस प्रकार से भी मिला होगा वहाँ पे वो लिख देना है। यदि खतियानी ज़मीन है आपका तो लिखना है खतियानी, केवाला का ज़मीन है तो लिखना है केवाला, और यदि भूमि दान में मिला हुआ है तो लिखना है दान, और भूमि बास्कित पर्चा से मिला है तो लिखना है बास्कित पर्चा। ये सब लिखने के बाद आपको सबसे नीचे आपको दस्तखत करना है। यदि आप दस्तखत करते हैं तो आप वहाँ पे दस्तखत कर दीजिएगा। यदि आप निशान लगाते हैं तो नाम लिख के निशान लगा दीजिएगा। उस पर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और इसका 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक ओरिजिनल हो गया, दूसरा उसका ज़ेरॉक्स करा लीजिएगा।
यह जब जमा करने जाइएगा तो जेरॉक्स वाले पर आपको साइन मोहर मार के जिस सिविल कार्यालय में जमा करेंगे वह आपको देगा। रिसीविंग लेना नहीं भूलिएगा। यह जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप इस जानकारी को सरल भाषा में हमने बताने का कोशिश किया है। आप इस जानकारी से संतुष्ट हो तो अपने परिचित में शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध हो। आगे प्रपत्र 3.1 को कैसे भरें यह जानकारी मैं बताऊंगा। नमस्कार।